देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में नफरत है बोलकर भारत को बदनाम ना करें। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले कह रहे हैं कि देश में नफरत है। जिस भारत की इज्जत अब पूरी दुनिया में बढ़ गई है वहां राहुल गांधी को नफरत कहां दिखाई दे रही है। राजनाथ सिंह बोले कि राहुल गांधी नफरत के जरिए सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? कहां उनको नफरत दिखाई देता है? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी, आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, जो चाहे वह आंख दिखाकर निकल जाए, वैसा भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है, अद्भुत है। लेकिन बार बार उस सेना के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं। और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका। 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के दो टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। और भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुकी है और आज अब यात्रा सांबा से शुरू हुई है जो जम्मू तक पहुंचेगी। कल ये यात्रा कठुआ से सांबा पहुंची थी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हैं और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते ही जो सुरक्षा घेरा है राहुल गांधी का, उसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ज्यादा एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी से कुछ रास्ता पैदल चलने के बजाय कार से भी यात्रा करने को कहा और वहीं इस यात्रा को लेकर अब एजेंसियां लगातार सतर्क है। कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी जिसमें एक सघन घेरा, सुरक्षा घेरा बनाया गया था जिसके भीतर राहुल गांधी चल रहे थे। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा जो आसपास के लोग हैं वो राहुल गांधी के नजदीक ना आ पाए ताकि वो खतरनाक साबित ना हो। जम्मू के नरवाल इलाके में जब 2 धमाके हुए थे उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकन्नी है और ये यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंच जाएगी और कन्याकुमारी से ये यात्रा चली है। यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा की, जो कल कठुआ से सांबा पहुंची थी और अब ये सांबा से निकल के जम्मू पहुंच रही है। तो अभी जम्मू से कश्मीर पहुंचने में वक्त लगेगा। 27 जनवरी का वो दिन होगा जब ये जम्मू के इलाकों से गुजरती हुई श्रीनगर में दाखिल होगी ये यात्रा। और आप देख सकते हैं तिरंगे झंडे हाथों में लिए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं इस पैदल यात्रा में। और हम जानते हैं कि अभी उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और एक बार फिर से ये तस्वीरें जो हैं ये सुर्खियां जरूर बटोरेंगी। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू की तरफ बढ़ रही है और सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं। जम्मू के नरवाल में शनिवार को हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा में लगे जवानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। यात्रा कठुआ से आगे बढ़ी और जब संबा पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। सैकड़ों जो सुरक्षा कर्मचारी है उनमें राहुल गांधी के आगे पीछे दाएं बाएं एक सिक्योरिटी रिंग बनाई है और भारी तादाद में सुरक्षा को लगाया है। यात्रा में शामिल 88 साल के करुणा प्रसाद मिश्रा का कहना है कि उन्हें श्रीनगर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव श्रीनगर है। जिस राष्ट्र के प्रमुख पदों में रह करके, प्राइम मिनिस्टर पद में रह करके जिस शहीद हुए, हमारी कुर्बानी के, हमारे भारतीय सेवा के लिए, हमारे भारतवासियों की सेवा के लिए, ऐसे परिवार से अगर कोई नवयुवक राष्ट्र की सेवा के लिए और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा रहा, तो मेरी बुजुर्ग की नैतिकता होती है। तो आप भी कश्मीर तक बराबर जाओगे? मैं बराबर जा रहा हूँ श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा और गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा के हालात पर अहम बैठक की। वहीं एनआईए की टीम नरवाल पहुंचकर ब्लास्ट की जगह पर जांच कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सुरक्षा तैयारियों को लेकर अपनी बात रख रही है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में ये दूसरी वारदात है कि सिद्रा में ही जहां कल राहुल जी को रात को कैंप पर रुकना है, वहां पिछले दिनों 4 आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नजदीक ही कल 2 ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को जम्मू पहुंच जाएगी और फिर आगे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जम्मू के नरवाल में हुए ब्लास्ट ने चिंताएं बढ़ाई हैं। जम्मू से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं से मिलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि जेडीयू कमजोर हो रही है और मैं उसे मजबूत करने के लिए काम करता रहूंगा। साथ ही बोले कि आज की तारीख में जो पार्टी में जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा बीजेपी के संपर्क में है। कौन मिलने जाए नहीं जाए, वहाँ जो कुछ भी एम्स में जब हम एडमिट थे उसकी तस्वीर जो बाहर वायरल हुई, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं। देखिए, अस्पताल में कोई आदमी हो और कौन मिलने जाए नहीं जाए, उसमें पार्टी का कोई बैरियर होता है क्या? कोई आदमी बीमार हो या अस्पताल में, हम तो रूटीन चेकअप के लिए थे, तो प्रेमरंजन पटेल जी और उनके साथ और 2 माननीय नेता बीजेपी के हैं, आ गए। अब उसको देख करके लोग अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं, तो ये अब इस पर क्या चर्चा की जाए? यह तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं। बीजेपी के संपर्क में व्यक्तिगत रूप से हम तो उस तस्वीर को देखने के कारण लोग जो अर्थ लगा रहे हैं वो अनर्थ के रूप में, इसके चलते चर्चा में है। बाकी व्यक्तिगत रूप से रिश्ता तो बहुत सारे लोगों का रहता ही है ना, सब पार्टी में, बीजेपी के साथ हो, आरजेडी के साथ हो, व्यक्तिगत रिश्ता तो रहता ही है लोगों का। और उस रिश्ता के कारण कोई व्यक्ति किसी दूसरे दल के नेता के साथ कभी दिख जाए तो इसका क्या मतलब है? तो इसलिए हमने कहा है कि हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के नेताओं से संपर्क में, क्योंकि इतने दिनों का साथ रहा है, गठबंधन में सब लोगों ने साथ काम किया है, तो संपर्क में तो हैं ही लोग। आज दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल है। फुल ड्रेस रिहर्सल विजय चौक से शुरू हो रही है, जो कर्तव्य पथ इंडिया गेट के सी हेक्सागन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी। इस बार की परेड में भी हर बार की तरह हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियां जो है वो भी निकाली जाएंगी। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय नृत्य भी देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ देश की संस्कृति के अद्भुत नज़ारे जो हैं वो सामने आएंगे। परेड के दौरान ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं, कई सड़कें बंद की गई हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। पुलिस ने लोगों से नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के इलाके में आने से बचने की सलाह दी है। तो आज जो भी लोग अपने घरों से निकल रहे हों, एक बार वो दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जो है
उसको जरूर देख लें और उसके बाद ही अपने रास्ते को चुनें। कर्तव्य पथ पर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा दिखेगा तो साथ में नजर आएगा ट्यूलिप फूल की खूबसूरती। बंगाल की झांकी में मां दुर्गा भी नजर आएगी। वहीं केंद्रीय पुलिस बलों की झांकी में भी महिलाओं की ताकत दिखेगी। कह सकते हैं इस बार की झांकियों में महिलाओं का बोलबाला रहेगा। इस बार की झांकियों में आपको नारी शक्ति का वर्चस्व देखने को मिलेगा और काफी झांकियों पर भी सिर्फ नारियां ही प्रदर्शित हैं। इस बार हमारा थीम है नारी शक्ति। ये पूरे CAPF का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एक कॉमन टैब्लो है जो कि पहली बार ऐसा मौका देखने को आ रहा है जिसमें कि हमारा थीम नारी शक्ति है, जिसमें कि हमारी हर फोर्सेस की वुमेन वॉरियर्स आपको रिपब्लिक डे पर कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड 26 जनवरी की परेड में तो अपनी प्राकृतिक छटा को बिखेरता दिखेगा। उगते हुए सूरज का प्रदेश अरुणाचल भी कहां पीछे रहने वाला है। वह भी अपनी खूबसूरती को समेटे आया है। समंदर किनारे बसा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव अपने जनजातीय संस्कृति को लेकर आए हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात आया है। गुजरात का थीम है क्लीन और ग्रीन एनर्जी। इस बार गुजरात जो झांकी लेकर आया है वो झांकी में हमने सोलर ऊर्जा को और विंड ऊर्जा को हमने उजागर करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश अपनी झांकी में अयोध्या में 3 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव लेकर आया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर झांकियां ही नहीं दिखेगी बल्कि अलग अलग राज्यों के नृत्य और संगीत भी अपनी छटा बिखेरेंगे। कौन सा डांस करेंगे और कैसी तैयारी है? ममित का डांस है और तैयारी बहुत ही अच्छा है। सब लोगों का अच्छा है, मेरा भी बहुत अच्छा है। हम हमारे फोक डांस करगम और तमिलनाडु का म्यूजिशियंस को डिपिक्ट कर रहे हैं। पहली बार आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार का एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग बाकी लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हम लोग भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर इस 26 जनवरी को 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी के जरिए हर किसी को देश की अलग अलग संस्कृति के साथ साथ विकास की भी झलक देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक झांकियों में जहां एक तरफ हमें देश की विरासत की झलक मिलती है तो दूसरी तरफ वो हमें देश में हुई तरक्की से भी रूबरू कराती है। सही मायने में यही तो है असल हिंदुस्तान। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।